बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और बॉस के भाई वहाँ पे फंसे हुए हैं। जो बाई टंग हम लोग पंजाबी हैं, अटैक्स हुए हैं ना, उधर जितने पंजाबी लोग थे उनको कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? जो मेरे चैनल पे नया नया आया है जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दो, क्योंकि हमने नया नया काम शुरू किया है व्लॉगिंग का। ठीक है, तो गुड हो गया। तो गाइज आज सिग्नल बिल्कुल नहीं है, पूरे सिंध में सिग्नल नहीं है, रात से सिग्नल बंद है, करने को कुछ नहीं है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं लाइव की कोशिश कर लूँ, बट लाइव भी नहीं चल रही। तो एक इंस्टाग्राम की वीडियो है, मैंने सोचा उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करती हूँ और फिर वो रिकॉर्ड करते वो बनाते। कैंपेन की वीडियोस बनानी थी मैच की, लेकिन क्योंकि नेटवर्क नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, तो वो वीडियोस भी नहीं बन पा रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ प्रैक्टिस मेरी हो गई है, आप लोगों ने देखी है। बस मैं ये बोल रही हूँ कि जल्दी से जो है ना, क्या हंसने वाली तो कोई बात नहीं है, आप तो करके दिखा दो तो हंस रहे हैं। तो अब इसका जो है ना, वो मैं पूरा एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट करूँगी, उसकी तैयारी हम करेंगे, लाइट्स वगैरह लगाएंगे। 2 घंटे प्रैक्टिस। तो अब इसका जो है ना मैं रिकॉर्ड करूँगी कि अच्छा, मैं बता देता हूँ। तो सिग्नल नहीं है तो रब्ता कैसे हुआ? इस घर से कॉल आई थी, बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और बॉस के भाई वहाँ पे फंसे हुए हैं। बंद करो भी यार। 10 से ज़ायद बलूचिस्तान मुसाफिर के राडो में 23 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। फायरिंग से पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, 4 लेडीज एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हो गए। एसएसपी जी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि सिग्नल नहीं है ना, सारा मसला सिग्नल का है। सिग्नल होते तो इतनी कोई बात नहीं कि बंदा कॉल करके ना, एक इंसान जो है ना कॉल करके भाई सामने वाले की खैर खबर ले लेता है। वो लगी कॉल, नहीं यार, व्हाट्सएप उसका बन जा रहा है। कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलिंग है, ये देखो यार, मैं आता हूँ तुम लोग को, ठीक है? हाँ, स्कैरी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द। तो गाइज़ अभी 1 घंटा हो गया है, बॉस शायद अपने वालदा वाले घर पे गए हैं, सिग्नल्स भी नहीं है, तो वापस आते हैं तो मैं उनसे डिटेल्स जान के कोशिश करूँगी कि आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि रिकॉर्ड मत करो। और गाइज़ बॉस आ गए हैं, तो अब इनसे मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, क्या हुआ। यहाँ पर बम धमाका हुआ है स्टेशन के पास ही, और टैक्स सारा धर्म भरम हो गया है, लेकिन हम खैर खरीद से हैं और मैं भी खैर खरीद से हूँ, इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, बाकी एक टैक्स उड़ गया है, बाईपास उड़ गया है, बम धमाके बहुत हुए हैं, बाकी यहाँ की हालत बड़े ख़राब हैं। जैसे कोई चीज़ मिलती है या वैगन या कोई, तो मैं आने की करूँगा, ठीक है? लिहाजा टेंशन तुम लोग नहीं लेना, और बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस स्टेशन मास्टर को चोटें आई हैं, बाकी है कि हमारा स्टेशन सारा तबाह और बर्बाद हो गया है, ट्रैक सारा ख़त्म हो गया है, और घर के भी सबको देखे जर, ठीक है ना? मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और ये कल शाम से बम धमाके हो रहे थे, लेकिन अभी अपने बाईपास मुकम्मल तौर पे उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया, हमारा टैक्स स्टेशन तबाह बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन ये कि हम लोग बच गए हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का कि मुझे कोई भी कहीं भी ऐसी, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा बॉस, वो तीसरी वॉइस भी चला, उसमें पता नहीं क्या है, वो नहीं सुनी उन्होंने थी। तबाह और बर्बाद कर दिया, हमारा टैक्स आवाज आई स्टेशन यहाँ पे। तबाह बर्बाद कर दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का कि मुझे कोई भी कहीं भी ऐसी चोट नहीं लगी है, बाकी स्टेशन मास्टर थोड़ा जख्मी हुआ है, और जैसे कोई मतलब कि शुरू होती है कोई ऐसी वैगन या कोई ऐसी चीज़, तो मैं घर आने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? लिहाजा खबरों में देखो, कुछ भी देखो, और अम्मी को नहीं पता चले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही। बहुत लड़ाई झगड़ा है, और यहाँ पर सिग्नल मिल नहीं रहे हैं, सिग्नल का भी इन्होंने सारा तोड़ ताड़ दिया है, कोई कॉल पैकेज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा इधर हो रहा है। असल में घर नहीं गया था, मैं यहाँ से गया था सिटी से थोड़ा बाहर, जहाँ पर सिग्नल की तलाश में, क्योंकि आज
मुहर्रम का चहलम है तो पूरे शहर के जो नेटवर्क्स है ना वो सारे बंद है। वाईफाई यहाँ तो काम कर रहा है लेकिन वो जहाँ पर भाई है वहाँ वाईफाई काम नहीं कर रहा तो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। मेरी सिस्टर के नंबर पर उन्होंने कोई वॉइस छोड़ी थी और ये घर में मुख्तलिफ नंबरों सब पे वॉइसेस छोड़ी हुई थी। फिर जैसे जैसे सबके पास सब जागने लगे तो उनके पास आने लगे तो मुझे कॉल आई कि वो इस तरह से मामला है। तो सिटी से बाहर जाके मैंने उनसे रब्ता किया है, कहीं बाहर थोड़े से सिग्नल आ रहे थे तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं रात असल में जहाँ पर उनकी ड्यूटी है ना तो जिस स्टेशन पे ड्यूटी पे थे उस स्टेशन से भी वो कहीं इंजन के साथ ना अपनी लेबर के साथ कहीं आगे वर्क करने के लिए लाइन पे कहीं गए हुए थे। तो ये इत्तेफाक है, खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है उनकी कि वो उस एरिया में थे और पीछे से जो है ना स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा न्यूज़ के थ्रू कि पूरे बलूचिस्तान में कल 25 और 26 तारीख की रात में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। वो खुदा पाक रहम करे, अल्लाह पाक अभी भाई को खैर आफियत से घर पहुंचाए। अब वो ये कह रहे हैं कि रिलीफ ट्रेन कोई सक्कर से रवाना हुई है, वो जब वहाँ पहुँचेगी तो वो उस ट्रेन के ज़रिए अपने एम्प्लॉयज़ को जो है जहाँ जहाँ के वो हैं वहाँ पहुँचाएंगे। बताओ। कुछ नहीं यार, वो अभी आ रहा था ना यहाँ पे कुछ वो क्या कहते हैं पुल का लिखा आ रहा था कि सिब्बी और मस्तोंग के दरमियान का पुल गिरा। अब मुझे नहीं पता वो किस जगह पर है पुल गिरा है रेलवे ट्रैक का। तो मच के करीब रेलवे पुल को धमाके से उड़ाया था, ठीक है, मच के करीब उड़ाया था। तो पता नहीं सक्खर से वहाँ तक ट्रेन जाएगी, रिलीफ ट्रेन जाएगी कि नहीं जाएगी, अब ये पता नहीं। मैं तो ये पूछ रही हूँ सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह गिरने से सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह, अच्छा ठीक है, मस्तों के खड़ कूचा में देश। मेरी बात सुनो, जो पुल गिरा है वो आगे है रेलवे स्टेशन से पीछे। जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने भी तो वही बोला है। गाइज हम जा रहे हैं बाहर कॉल करने, जहाँ पे सिग्नल मिलेंगे ना वहीं पे जाएंगे हम लोग कॉल करने, क्योंकि भाई वेट में बैठे हैं कि रिलीफ ट्रेन आएगी और वो आएंगे, लेकिन बीच में पुल टूटा है ये बात का उनको नहीं पता है। ऐसा इनको अभी ऐसा। अरे मैंने ये नहीं कहा, मुझे नहीं पता कि वो रास्ते का पुल है या आगे का पुल है। मैंने उससे ये बात की थी, उसने कहा था हमारा ट्रैक क्लियर है, पर अब मैं उससे जाके बताऊंगा ना कि मस्तोंग और फला जगह ऐसे एरिया के अंदर टूटा है तो कैसा है, तो वो बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मैं अपने फोन से उठा लूँ। चलो, चार्ज नहीं है, ये मोबाइल चार्ज है नहीं है, इतना तो होगा कि बस हो जाए। अरे गाइस सिग्नल्स की तलाश में, जहाँ सिग्नल्स मिलेंगे वहीं से कॉल करेंगे। तेज ना ये गाड़ी चलाते नहीं है जितनी तेजी है ना आज चला रहे गाड़ी, वरना ये गधे गाड़ी की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। अभी कितना दूर जाना पड़ेगा और जब आए थे पहले? 2-3 किलोमीटर दूर। अभी पेट्रोल डलवाएंगे गाइस, फिर आगे जाएंगे। आए सिग्नल आए आ रही है, कॉल जा रही है गाइस। रोक लो। हेलो, हाँ बता भैया ट्रेन दा। हाँ बस अच्छा मस्तोंग वगैरह ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੱਖਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ? ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਕਰ ਦੇ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਮੱਝ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੱਝ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇਗਾ? ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੱਝ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ट्रेन नहीं पहुंची, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? नहीं आ रही कुछ नहीं दसिया नहीं होगा, कुछ किसी को पूछा होगा ना? हाँ बस थोड़ी देर तक पहुंच, बस जितना ही आएगी तो निकल के आओगे? हाँ बस थोड़ा सर्वे करना वा उधर से निकल। सर्वे आज से सवेर तो निकले हो, हाले तक नहीं पहुंचे? हाँ बस पहुंचने वाले पहुंचेंगे, सर्वे वर्वे करेंगे पहले के आगे। और भी बंदे है क्या सखर देते ना? हाँ पूरा ऑफिस आया हुआ है, डीएस साहब सारा सखर दिया उसे? हाँ आ गया डीएस उसे? हाँ पहुंचेंगे बस सिर्फ 15-20 मिनट में पहुंच जाना। चलो ठीक है, मैं दोबारा आया थी बाहर कॉल करना तो तू कोई रब्ता भी नहीं किया किसी नाल? नहीं मैं किता नुमान नु दसिया वा रात वो 10 बजे किया ना सुबह तू कॉल मैसेज नुमान नु? नहीं हुन भी किता नुमान हुन नहीं किया? अच्छा मुझे नहीं पता क्योंकि मैं निकल आया थी फिर इस तरफ। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ये मैं शाम तक आ जाऊं। चलो ठीक है, अल्लाह पाक करे खैर ना ला जाओ। ओके चलो शुक्र है। अभी रिलीफ ट्रेन नहीं पहुंची,
ये सुबह से निकली है रिलीफ ट्रेन यार। सुबह में जैसे कॉल आई है, जैसे मैंने टीवी ऑन किया 10, 11, 10:30 बजे, तब से वो कह रहे थे रिलीफ ट्रेन जा चुकी है। अभी तक रिलीफ ट्रेन नहीं पहुंची। पहुंचेगी रिलीफ ट्रेन तो फिर वापस आएंगे, ये सर्वे करेगी। हाँ, अल्लाह मालिक। ठीक है, आने में भी तो टाइम लगेगा, बहुत रात हो जाएगी, मैं बता रही हूँ रात हो जाएगी। अल्लाह खैर करेगा, रात हो जाए। वहाँ से उस एरिया से निकल आए ना, हाँ, क्योंकि वो तो परवाह ही नहीं करते, ना ट्रेन की, ना गाड़ी की, ना गधे गाड़ी की, किसी चीज़ की नहीं परवाह करते। अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह रहम करे। काफ़ी हद तक गाइस परेशानी कम हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से वो नहीं हुए हम लोग रिलैक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक वो रिलीफ ट्रेन आए, जब तक भाई घर पहुँचे तो। और परसों बॉस का बर्थडे, उसकी हमने तैयारी करनी थी, वो नहीं हो सकी है। उसके बाद एक दिन बाद 29 को हमारा मैच था, उसकी कंपेन करनी है, मुझे लाइव जाना ज़रूरी था, हमने बूस्टर्स इकट्ठे करने थे, बहुत कुछ था, लेकिन परेशानी में कुछ भी मन नहीं कर रहा है। अभी देखो क्या होता है, करते नहीं करते कुछ पता नहीं मुझे, क्योंकि अभी दिल नहीं है फ़िलहाल। तो गाइस मैं बॉस के घर आई हुई हूँ, अभी हम लोग भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, वो देखे कब आते हैं कब नहीं आते, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और उनसे दोबारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा, तो उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। एक परेशानी का माहौल बना हुआ है, अल्लाह पाक खैर से बस उनको घर ले आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भाई घर आ गए थे, और आते आते उनको रात के 10 बज चुके थे उस टाइम पे। शुक्र है भाई आप खैर से घर आ गए, बहुत परेशान थे हम लोग। शुक्र अल्लाह ताला का। नहीं तो तेरी ड्यूटी केड़ी जगह ते सी? कॉलपुर, कोलपुर। सारा अटैक वहीं पे हुआ है? वहीं पर हुआ है अटैक सारा, इतना भी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बेसिकली हमारी जो बाई टंग, हम लोग पंजाबी हैं, तो ये तो लेकिन पठान है, हम लोग तो पंजाबी हैं। तो वहाँ से जितना कल ये जो अटैक्स हुए हैं ना, उसके अंदर जितने पंजाबी लोग थे, जी जी, उनको घरों से निकाल के, और जो मुसाफिर ट्रैवल कर रहे थे ना, उनके शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड देखकर पहचान करना कि पंजाबी हैं, उनको कत्ल किया गया। तो हम सारे के बड़े परेशान थे कल से। अम्मी को तो हमने बताया ही नहीं, सारा मामला अभी तक नहीं बताया। अब अम्मी सो रही हैं, कल भी अब सोच रहे हैं कि ना ही बताएं उनको। तो लेकिन ये कोलपुर पे ड्यूटी थी या वो इत्तेफाकन वहाँ आ गए थे? नहीं, कोलपुर पे ड्यूटी थी मेरी, और मैं काम कर रहा था जब ये वाक़या हुआ। एक बम पहले ब्लास्ट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। ट्रक सारा टूट गया बम धमाके से, हालत बहुत ख़राब हो ट्रक की? मैं मतलब कि ट्रेन का जो लाइन होती है वो सारी ख़त्म हो गई। ट्रैक और पुल भी टूट गया सारा, जिसकी वजह से सारी ट्रेनें टूटने सब बंद हो गई। हालात बड़े ख़राब थे वहाँ के, बड़ा मुश्किल हो गया। नहीं तो कितने गुजारे, कितने सीखे तुझे? बस फिर रात वहीं पर गुजारी, और पूरी रात हमला रहा वहाँ पर। पूरी रात? तो स्टेशन का क्या हाल था? स्टेशन का बहुत बुरा हाल था, बहुत बंदे जख्मी हुए, बहुत बुरा हाल था, और ट्रेनें मुकम्मल बंद हो गई। वो तो मुकम्मल बंद हो गई नहीं, जैसे स्टेशन पे हमला हुआ तो उस वक्त कहाँ थे आप? हम वहीं पर काम कर रहे थे जब भी हमला हुआ। मतलब स्टेशन से थोड़ी दूर थे? थोड़ी स्टेशन दूर नजर आ रहा था? स्टेशन नजर आ रहा था, थोड़ी दूर स्टेशन नजर आ रहा था। तो फिर आप लोग वहाँ से कहीं साइड चले गए? साइड चले गए, अपना बचाव किया हमने। कितने लोग थे? हम 4 लोग थे, बस सारे सक्खर के थे? सारे सक्कर के थे। मतलब यहीं से जो आपकी ये टीम गई थी वो सारी की सारी थी? तो फिर वहाँ कहाँ किसके पास रहे? फिर वहाँ पर हमें ठहर गया स्टेशन के पास ही। स्टेशन के पास कोई जगह थी? किसी का जगह घर क्वार्टर था? है उधर है। क्वार्टर था किसी जी, का? जी, क्वार्टर। सही। वापसी कैसे हुई आपकी? वापसी फिर ट्रेन पे हुई। हाँ, वो मैंने आप लोगों से जिक्र किया ना पिछले व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा रिलीफ ट्रेन का। तो बड़ा टाइम लगा है, रात के तकरीबन 10 बज गए आने में। बस शुक्र अल्लाह ताला का, खैर से फिर भी अल्लाह, बहुत क़यामत थी। इतने लोग वहाँ पर मर रहे हैं, ट्रकों को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बहुत बुरा हाल कर रहे हैं, और पंजाबियों को मार रहे हैं। पता नहीं इस तरह की होलनाक खून रेजी करने से किसकी तस्कीन होती है। बस अल्लाह ताला माफ़ करे। आप यकीन करो, जो मैं देख कर आया हूँ ना अपनी आंखों से, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंसू निकल रहे हैं, इतना बुरा हाल है वहाँ का। अल्लाह ताला अपने बस ईमान में रखे। बस अल्लाह पाक हम सबको, पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और जिनकी आज डेथ हुई है, जो भी इस हादसे में शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे और उनके घर वालों को सब्र अता करे। मैं तो यही आमीन कहूँगी। आमीन। सारा दिन का एक व्लॉग कह सकते हैं, या हमारा दिन का पूरा जो गुजरा है हमारे साथ, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि ये सारा दिन हुआ है। हम पर तो अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ कि भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन कई माँ के लाल थे,
जो आज अपने घर नहीं वापस जा सके। कई बहनों के भाई थे, कई बच्चियों के बाप थे। तो जो कोई भी ये बर्पा करता है माहौल खून रेजी का, उनको इस चीज़ का भी थोड़ा ख्याल तो करना चाहिए कि सबके घर में सबके रिश्ते हैं। किसी की माँ है, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी, सब आज मुंतज़िर है अपने अजीज़ व अकारब की, जो रास्ते में सफ़र करते हुए शहीद कर दिए गए या कर उनके साथ ज़्यादती की। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, पाकिस्तान को महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। पाकिस्तान तो बस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड।